सोसाइटी के अंदर किसी किस्म का मुझे इस तरह खड़ा नहीं किया गया था। जब आप लोग, मेरा काम था मैसेज औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह के नाम के साथ शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, मैं वकार मुनीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी खोईनामा इस्लामाबाद। नाज़रीन, आज जुम्मे का बाबरकत दिन है। आज 2 अप्रैल 2021 है। अल्लाह के फजल व करम से हम मौजूद हैं और उम्मीद करता हूं कि आप भी खैर वफ़ियत से होंगे, मैं भी खैर वफ़ियत से हूं। नाज़रीन, डेवलपमेंट की बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, मुख्तलिफ जो है चैनलों ने बनाई हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के ऊपर बनी हैं, और हर हवाले से मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को जो है हमने जो है इंट्रोड्यूस भी करवाया है, उनके ऊपर क्लाइंट की बुकिंग भी करवाई है। ये तमाम चीज़ें चलती रही हैं और काफ़ी सारे लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की, और कुछ लोग इसके अंदर एनओसी के हवाले से भी डिस्टर्ब हैं, कोई परेशान है ज़हनी तौर पे। हालांकि सोसाइटी के अंदर किसी किस्म का मुझे इस तरह बेचैनी नज़र नहीं आई उसकी इंतज़ामिया के अंदर। मैं इस वक्त भी ब्लू वर्ल्ड की साइट पे नहीं बल्कि उनके कॉरपोरेट ऑफिस के ऊपर मौजूद हूँ। आज कुछ मैं वो जो है मज्जिंग के हवाले से आया था, डिस्काउंट ऑफर कुछ लोगों की थी, वो लगवाने के लिए आया था। तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ चंद गुजारिशात कर दूं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं साइट को, अगर मैं इनके कॉरपोरेट ऑफिस को अंदर से देखूं, जिस तरीके से इन्होंने रेवोनेट किया, इनके अज़ाइम उससे नज़र आ रहे हैं कि मसलन ये कितना मुतहरिक है, और अंदर ही अंदर से एनओसी अप्रूव करवाने के लिए, और इनकी जो मैक्सिमम काविश है और कोशिश जो कर रहे हैं वो अपने एनओसी के ऊपर इन्होंने मरकूज की हुई है। बहरहाल ये सोसाइटी के काम है। इस हवाले से क्लाइंट को मेरे ख्याल में किसी किस्म की टेंशन होनी नहीं चाहिए कि आपसे ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी है। जो आपने करना था आपने कर दिया, जो आपको करना चाहिए वो आपको कर लेना चाहिए। जैसा कि 15 तारीख तक इन्होंने 15 मार्च तक एक ऑफर को सिर्फ मेंटेन किया उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने अपना 50% अभी तक पेड नहीं किया, जिसके अंदर किसी के 2 लाख रहते हैं, किसी के 3 लाख रहते हैं, और वो अभी तक किसी शक व शुबहात के अंदर है, तो उनको इस शक व शुबहात से निकल जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी इंतजामिया की है जो ब्लू वर्ल्ड सिटी को रन कर रहे हैं, जो उसके उस प्रोजेक्ट को जो हैंडल कर रहे हैं। ये तमाम तब जिम्मेदारी उनकी है, आप लोगों की ये जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। वो जवाबदेह हैं, आप जवाबदेह नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक उनकी जिम्मेदारी का मतलब है, जहाँ तक वो जिम्मेदार है, तो वो इतने जो है, मैं नहीं समझता कि गैर जिम्मेदार लोग हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करने के बाद फिर उसको एनओसी अप्रूव नहीं करवाएंगे, या उनकी ज़रूरियात नहीं है, या उनकी फैमिलीज नहीं है, या उनका सिस्टम नहीं है, या अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से वो इतने गैर जिम्मेदार हैं कि वो इस तरह के पंगों में जाएंगे, इस तरह के पंगे करेंगे, और जिसके अंदर जो है वो डिस्टर्ब होना चाहेंगे। कोई शख्स भी इस दुनिया के अंदर जो भी काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, सबसे पहले उसे अपनी फैमिली अजीज होती है, सबसे पहले उसे अपनी जिंदगी अजीज होती है, सबसे पहले उसे अपना कारोबार अजीज होता है। कोई बंदा भी इन 3 चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और मेरी आप लोगों से एक सवाल है कि अगर आप लोग इतने मसलन इतने डर रखने वाले लोग थे, तो फिर आप लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी चाहिए थी। आपने उस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है जब ब्लू वर्ल्ड के अंदर कुछ काम नहीं था, इसके रोड्स नहीं थे, कोई भी इसका स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया गया था जब आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। फिर आप लोगों का यह सवाल था कि ये कितने कनाल इनके पास रकबा है, कितने हजार कनाल है। इसका मतलब है अगर उनके पास हजारों कनाल के अंदर रकबा जो है होगा, तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए कितना टाइम दरकार होगा। कभी इस चीज के लिए आप लोगों ने सोचा ही नहीं है। सिर्फ आप लोगों को ये चाहिए था कि जनाब पता चले कि अगर किसी के पास 100 कनाल रकबा है तो फिलफौर उसको तामीर कर देगा, खड़ा कर देगा, परेशानी नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के सराउंडिंग एरिया के अंदर हैं। आप लोगों को विजिट करना चाहिए। दूध और पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो वहां पे स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो बेस वहां पे बनाई है, जो उन्होंने वहां पे खर्च किया है, और जिस क्वालिटी का काम किया है उन्होंने, क्या इस्लामाबाद के अतराफ के अंदर बड़े से बड़ा ग्रुप, क्या किसी ने इस कदर उसके ऊपर
अपनी निगाहें मरकूज की हैं, अपनी सारी तवानाई उसके ऊपर खर्च की है और अपनी इस क्लाइंट्स के लिए फ्रंट फुट पे खड़े होकर वो लड़ा है। और किसी अदारे ने अगर उनके साथ इस तरीके से ताउन नहीं किया तो उन्होंने आवाज उठाई है। तो ये एक जो नाकाम आदमी होता है या जिसके अंदर खौफ होता है या जो बंदा जिसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करता। आप इनकी साइट विजिट करें, इनका ऑफिस विजिट करें, इनके सिस्टम को देखें तो आपको कहीं नहीं लगेगा। हाँ, ये जरूर है कि जब तक एनओसी के अंदर थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम उसके अंदर है, अभी तक वो एनओसी अप्रूव नहीं हुआ, जैसा कि बहुत सारे अदारे फिल फॉर नहीं होते। तो जब तक ये मामलात हैं उस वक्त तक इसके रेट अप्स एंड डाउन होना, इसको आप जो अनलीगल नहीं कह सकते, इससे आपको शक नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर मौजूद है। आप ब्लू वर्ड सिटी की ऑफर से फायदा उठाएं और किसी बातों में किसी की जाने के बजाय आप अपने 50% पे अपनी निगाहें मरकूज करें। क्या आपने अपना 50% पेड किया है? बेशक आपने अगर 6,75,000 पेड करना था तो आपने पेड नहीं किया, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आपका अगर 3 या 4 लाख उस तरफ चला गया है, अगर आप उसको सेफ नहीं समझते तो आप क्या समझते हैं कि आप यही तकाजा कर लें कि 2 लाख मैं और पेड कर देता हूं। कम से कम किसी एक साइड पे तो मैं खड़ा हूं, ये तो कहने जोगा हूं कि जनाब मैं 50% का हकदार हूं, 50% के ऊपर मुझे प्लाट की बेल्टिंग होनी थी। क्या जनरल ब्लॉक के ऊपर जिन लोगों ने आपसे 2 साल 3 साल पहले क्लियर किए थे, क्या आज उन्हें प्लाट इशू नहीं हुए? उनको प्लाट नंबर नहीं मिले, उनकी बेल्टिंग नहीं हुई? आपके सामने जनरल ब्लॉक की एक एग्जाम्पल मौजूद है। आप 50% में शक में तब जाए कि अगर आपको ये पता ना हो कि इन्होंने 4,4500 प्लाट उन लोगों के हैंड ओवर किया है, जनरल ब्लॉक पे काम हुआ है, अब आगे घर बनने जा रहे हैं, ब्लू वर्ड सिटी 300 घर अब बनने जा रहे हैं, इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ स्टार्ट हो जाएगा काम उसके ऊपर। तो मैं समझता हूं कि जब ये तमाम चीजें होने के बावजूद शक किस बात का है? तो नाजरीन, आप किसी शक में जाए बगैर आप प्रोजेक्ट को विजिट करें। अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो आप वीडियो देख रहे हैं लोगों की, आए रोज किसी न किसी ने उसके ऊपर वीडियो लगाई होती है प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के हवाले से, तो किस चीज का शक रह गया है? बाकी इतना अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, डिस्काउंट के साथ आपकी 6,75,000 अमाउंट 50% पूरी की जा रही है 7 मरला के ऊपर, एज पर साइज आपको उसके ऊपर जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में किसी किस्म का अवाम इसमें नहीं होना चाहिए। तो आप किसी बंदे की बातों में जाए बगैर आप जिंदगी में पछताएंगे। आपको इतना अच्छा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के सराउंडिंग एरिया के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जिस दिन इसका एनओसी कंप्लीट हो जाएगा। तो एनओसी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो ब्लू वर्ड सिटी अपना एनओसी जो है वो लेगी और इसका एनओसी होगा। इतना वसी रकबा और इतनी वसी डेवलपमेंट कैसे हो सकती? तो मेरी तमाम नाजरीन से, अपने व्यूवर से गुजारिश है, चाहे वो इसके ऊपर नए आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अपनी ओल्ड फाइट के ऊपर अपना 50% आप पेड करना ना भूलें। मेरी आज की वीडियो आप याद रखिएगा, इंशाल्लाह आप पछताएंगे आप लोग अगर अपना 50% पूरा नहीं करेंगे। नाजरीन, मेरा काम था मैसेज देना, मैंने आपको मैसेज अपना दे दिया। पहले भी वीडियो इसी के ऊपर थी। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह बाद में साइट के ऊपर किसी दिन चक्कर लगाऊंगा, आपको इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी सेंड करूंगा डेवलपमेंट की। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक आपको और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।